अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तानीश चौधरी ज़राती लड़का एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम गंदम के रेट के हवाले से बात करेंगे कि इस साल गंदम का रेट क्या रहने वाला है और गंदम की पैदावार किस हद तक जाएगी, काश्तकारों को इससे फ़ायदा होगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। काश्तकार भाइयों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि गंदम जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, सिट्टा बन चुका है और एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन गंदम जो है हमारी पक कर तैयार हो जाएगी। अगर बात करें ये जनूबी पंजाब वाला जितना भी बेल्ट है वहाँ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम शमाली पंजाब की तरफ मूव करते जाएंगे तो वहाँ भी गंदम जो है वो पकती जाएगी। काश्तकार भैया, अब हम अंदाज़ा लगाते हैं अखराजात का। गंदम के ऊपर कितने अखराजात आए काश्तकारों के। एक तो जब गंदम की बजाई के वक्त उन्होंने बीज लेकर डाला तो 5-6 हज़ार का तो बीज है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से सिफारिशात थी कि आप 2 DAP डालें, 2 यूरिया डालें, 2 SOP डालें। तो आप यूरिया का हिसाब लगा लें, 2 बैग यूरिया के तकरीबन 11-12 हज़ार के आप बन रहे हैं। जबकि अगर DAP की बात करें तो 14,000, 28 हज़ार के 2 बैग बन रहे हैं। उसके अलावा SOP जो है वो भी यूरिया के मुकाबले 10-12 हज़ार की SOP बन रही है। तो काश्तकार भाइयों, जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है उनके अखराजात टोटल मिला के पेस्टिसाइड वगैरह, फंजीसाइड, सीड को ट्रीट किया है, या अगर कुंगी आ गई तो उसका स्प्रे भी किया है, तो स्प्रे और पेस्टिसाइड इसका भी 5-6 हज़ार लगा लें। काश्तकार भाइयों, जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है तकरीबन 1 एकड़ का उनका जो खर्चा है वो 1.5 लाख बन रहा है। तो ये तो हो गए अखराजात जो कि किसान भाइयों ने किए हैं। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं रेट की तरफ। काश्तकार भाइयों, जैसे कि चैम गोइयाँ हो रही हैं कि 3900 रेट जो है वो बनने वाला है। तो 3900 रेट तो किसी भी कीमत पर जो है वो कबूल नहीं है, क्योंकि इतना तो खर्चा देखें अगर और रेट देखें तो इनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल नहीं मिलता। रेट जो होता है वो मुनहसर कर रहा होता है गंदम की पैदावार को लेकर। काश्तकार भाइयों, अगर तो मौसम जो है इस दफा साजगार रहा और गंदम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से पकी, हवाएं और बारिशें वगैरह ज्यादा ना हुई तो गंदम की पैदावार ज्यादा रहने की तवक्को है। तो गंदम की पैदावार अगर ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि उसकी कीमत जो है वो कम होगी, 3800-3900 तक उसकी कीमत रहेगी और आड़तिया है वो तो कभी नहीं कीमत को ऊपर जाने देगा। तो काश्तकार भाइयों, अपनी गंदम को संभाल कर रखें। संभाल का मतलब है कि आप मतलब स्टॉक की बात नहीं कर रहे, उसको स्टॉक करें, लेकिन ये है कि अपने हक के लिए जो है वो जरूर निकलें। तो जब गंदम जो है वो फरोख्त करने का टाइम होता है काश्तकार भाइयों का, तो बारदाने का हिसाब तो आपको सबको ही पता होगा कि बारदाना जो है वो ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा असर रसूख वाले लोग हैं, बारदाना तो वो ले जाते हैं और गंदम बेचने में भी किसान भाइयों को जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो काश्तकार भाइयों, गंदम का जो रेट है, जो मेरे मुताबिक रेट है वो 5,000 से तो किसी कीमत पे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने अखराजात को देखा जाए और उसकी जो इमदादी कीमत जो अभी मुतय्यन करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उसको देखा जाए तो ये दोनों हरगिज आपस में नहीं मिलते। 5,000 जो गंदम की कीमत होनी चाहिए उसमें भी काश्तकार भाइयों सिर्फ उसी बंदे को फायदा है जिसकी पैदावार जो है वो तकरीबन 1 एकड़ से 60 मान जो है वो निकल रही है, जबकि पाकिस्तान की अगर एवरेज देखी जाए वो तो 35 से भी नीचे है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए और उसके मुताबिक जो है वो रेट तय किया जाए। तो काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं जितनी भी मालूमाती वीडियो ज़राअत के हवाले से हो मैं आपको शेयर करता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।